नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, जानलेवा है। एक सुनसान ढाबा, एक खौफनाक सुरंग और एक ऐसा रहस्य जिसने वहां आने वाले हर इंसान को हमेशा के लिए निगल लिया। जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। क्या सच सामने आएगा या अंधेरा सबको अपने साथ ले जाएगा? कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक सुनसान और लंबी हाईवे की सड़क पर। रात का समय था, वो वक्त जब आसमान ने जैसे जमीन से बात करना बंद कर दिया था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और ठंडी हवा में एक ऐसा सन्नाटा तैर रहा था जो किसी अनदेखी अनहोनी की गवाही दे रहा था। उसी रास्ते पर चला जा रहा था अजय, एक ट्रक ड्राइवर। घड़ी में रात के 2 बजे थे। सफर लंबा था, आंखों में नींद थी और पेट में भूख की हलचल। तभी दूर कहीं से एक हल्की सी रोशनी उसके ट्रक के शीशे पर पड़ी। उसने ट्रक की रफ्तार धीमी की। सामने सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा दिखा जिसके बोर्ड पर लिखा था, मोहन भोजनालय, स्वाद वही जो मंजिल भूल जाए। वो ढाबा बाकी ढाबों से कुछ अलग था। न कोई गाड़ियों की आवाज, न किसी के बात करने की, बस हवा में उड़ती धूल और टिमटिमाती लालटेनें। अजय ने ट्रक एक किनारे लगाया और उतरकर उस रहस्यमयी ढाबे की ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि उस रात की वो रुकावट उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी मंजिल बनने वाली है। न कोई शोर, न गाड़ियों की आवाज, बस हवा में तैरती एक अजीब सी खामोशी। अजय ने ट्रक रोक दिया। उसे कुछ तो अजीब लगा, लेकिन भूख ने सोचने की ताकत ही छीन ली। वो ट्रक पार करके धीरे धीरे उस ढाबे के अंदर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, तंदूर के पास। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उसे लगा मानो वो सीधे उसके अंदर झांक रही हों। बूढ़े ने बिना ऊपर देखे कहा, क्या खाओगे बेटा? अजय ने कांपती आवाज में कहा, कुछ गर्म खाना दे दीजिए। बूढ़ा सिर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। तभी अजय की नजर दीवार पर गई जहां ढेर सारी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में कोई न कोई ट्रक ड्राइवर या मुसाफिर था। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वो मुस्कान जबरदस्ती दी गई हो। अजय ने पूछा, ये सब कौन है? बूढ़े ने पीछे मुड़कर हल्की मुस्कान दी और बोला, हमारे मेहमान, जिन्होंने यहाँ का खाना खाया और फिर कभी लौटकर नहीं आए। अजय कुछ पल के लिए चुप रहा। उसे लगा जैसे बूढ़ा मजाक कर रहा है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। खुशबू तो अच्छी थी, लेकिन माहौल में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। उसने पहला निवाला मुंह में डाला और तभी सब कुछ बदल गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसके कानों में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। वो हड़बड़ा कर उठा, चारों तरफ देखा, लेकिन अब ढाबा पूरी तरह खाली था। तंदूर बुझ चुका था, कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं और वो बूढ़ा आदमी गायब। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई परछाई दीवारों से झांक रही हो। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि सब कुछ बदल चुका था। आसमान धुंध से भर गया था और दूर तक न सड़क न ट्रक, बस सन्नाटा और वो खुद। बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। ढाबा खाली पड़ा था, जैसे वहां सालों से कोई आया ही ना हो। अजय का सिर घूम रहा था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर भागा। बाहर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सड़क पर गहरी धुंध छाई हुई थी, इतनी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसका ट्रक गायब था। जहां उसने ट्रक खड़ा किया था, वहां बस गीले पहियों के निशान थे
जो धुंध में जाकर गायब हो जाते थे। ये क्या हो रहा है? वो बड़बड़ाया। तभी पास की झाड़ियों से किसी के कदमों की आवाज आई। वो रुका। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। टप टप टप। वो डरते डरते झाड़ियों के पास पहुंचा और तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखा। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। उसने धीरे से सिर घुमाया और जो देखा वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी आंखें सफेद, चेहरा सड़ा हुआ और होंठों से टपकता खून। अजय की चीख रात के सन्नाटे में गुम हो गई। अगले दिन सुबह उसी रास्ते से गुजरते हुए एक और ट्रक ड्राइवर ने उस ढाबे को देखा। वो भी भूखा था और रुकने ही वाला था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी चीज पर गई। एक जला हुआ ट्रक, धुएं से काला पड़ा हुआ। पास जाकर देखा तो नंबर प्लेट पर लिखा था UP 78। वही नंबर जो अजय के ट्रक का था। ड्राइवर ने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर एक जली हुई सीट पर एक कागज पड़ा था जिस पर खून से लिखा था, यहां रुके तो अगला नंबर तुम्हारा है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और बाकी ड्राइवरों से संपर्क किया। भाई लोग, यहां कुछ अजीब है। ट्रक पूरा जल चुका है, अंदर कोई नहीं है, बस ये नोट मिला है। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी वॉकी टॉकी से एक अजीब सी खरखराहट आई। अजय ने सोचा शायद सिग्नल जा रहा है, लेकिन अगले ही पल एक धीमी पर डरावनी आवाज सुनाई दी जो इंसान की नहीं लग रही थी। तुम क्यों रुक गए? अजय का खून जम गया। उसने वॉकी टॉकी को कान से हटाया, पर वो आवाज अब बाहर से भी सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई उसके ट्रक के पीछे खड़ा हो और फुसफुसा रहा हो। अजय ने धीरे से पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके ट्रक के इंजन ने अपने आप चालू होना शुरू कर दिया। हेडलाइट्स अपने आप जल उठी और सामने धुंध में वही जला हुआ ट्रक धीरे धीरे धुएं से फिर उभरने लगा। और अजय समझ गया कि यह सिर्फ ट्रक नहीं, कुछ और है। यहां से चले जाओ, वरना तुम भी कभी घर नहीं पहुंच पाओगे। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रक चालू किया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। चारों तरफ हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रोकने की कोशिश कर रही हो। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह ट्रक को स्टार्ट किया। वो जैसे तैसे वहां से निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन जैसे ही वो ढाबे से थोड़ा दूर गया, उसने अपने रियर व्यू मिरर में कुछ अजीब देखा। ढाबे की रोशनी अचानक तेज हो गई थी और अजय को ऐसा लगा जैसे कोई काले कपड़ों में लिपटा आदमी उसकी तरफ दौड़ रहा हो। डर के मारे उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन वो क्या देखता है, हाईवे पर बार बार वही जगह सामने आती। जितना भी दूर जाने की कोशिश करता, वो हर बार उसी ढाबे के पास लौट आता। उसकी घड़ी में रात के 12 बज चुके थे, लेकिन समय जैसे थमसा गया था। अजय हाईवे पर अकेला था। चारों तरफ धुंध, अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा। और अब उसे महसूस हो रहा था ये रात और ये जगह उसे जाने नहीं देगी। और हर बार जब वो सड़क पर देखता, उसे वही ढाबा नजर आता। अजय ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और ट्रक रोककर ढाबे के अंदर जाने का फैसला किया। जब वो अंदर गया तो सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था, दीवार पर टंगी तस्वीरें और वहीं अजीब खामोशी। लेकिन इस बार दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी। तस्वीर में रवि था, मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावना सा भाव भी था, जैसे वो किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। अजय ने बूढ़े आदमी से पूछा, ये तस्वीर यहाँ कैसे आई और रवि कहाँ है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, रवि अब हमारे परिवार का हिस्सा है, जैसे हर वो इंसान जो यहाँ आता है। अजय को खाने का नफर दिया गया। भूख तो उसे नहीं थी, लेकिन उसने खाना खाया क्योंकि उसे लगा कि ये सब शायद उसका ही वहम है। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे अपने शरीर में अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। तभी ढाबे के पीछे से कुछ आवाजें आईं, जोर जोर से रोने और मदद मांगने की।
अजय दौड़कर वहां गया, लेकिन ढाबे के पीछे का कमरा पूरी तरह बंद था और जो चीखें आ रही थीं, वे उसकी आत्मा को झकझोर रही थीं। अब अजय समझ गया, ये ढाबा सिर्फ भोजनालय नहीं था, ये जगह लोगों की आत्माओं को फंसाने वाला एक जाल थी। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी वहां आ गया। उसने अजय से कहा, जो सच जानने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं रहता। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे उसने दौड़ लगाई। वो ढाबे से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था। उसकी टांगें भारी हो गई थीं और उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रोक रही है। अजय ने किसी तरह अपनी आखिरी ताकत जुटाई और ट्रक में बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और जैसे तैसे वहां से भागा। लेकिन जब वो हाईवे पर पहुंचा तो उसने देखा सड़क पर रवि खड़ा था। रवि का चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि ने धीमी, डरावनी आवाज में कहा, तुम नहीं बचोगे, ये ढाबा तुम्हें भी अपने अंदर समेट लेगा। अजय ने अपनी गाड़ी तेज कर दी, लेकिन रवि का चेहरा उसकी खिड़की पर बार बार नजर आ रहा था। डर के मारे वो चीख रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी का कंट्रोल खत्म हो गया। वो सीधे एक गहरी खाई की ओर गिरने लगी। अगली सुबह अजय का ट्रक सड़क किनारे खड़ा मिला। अजय गायब था। ट्रक के अंदर वही खून से लिखा कागज पड़ा था, यहां रुके तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। रात गहरी जा रही थी और उस हाईवे से गुजरने वाला हर मुसाफिर जैसे अनजानी डर में कैद हो चुका था। रवि और अजय की रहस्यमय गायब होने की घटना ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर दिया था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ढाबा अब किसी का इंतजार कर रहा था और अगला शिकार कौन होगा कोई नहीं जानता। इस ढाबे के पीछे की सच्चाई क्या है? जो भी उस रहस्य को जानने की कोशिश करता है वो खुद इसका हिस्सा बन जाता है। और यही कहानी जुड़ती है अजय नाम के एक युवा पत्रकार से। अजय अपने चैनल के लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की तलाश में था। जब उसे रवि और अजय के गायब होने की खबर मिली, उसने ठान लिया इस घटना की तह तक जाना ही होगा। अजय ने हाईवे के उस इलाके के बारे में गहराई से रिसर्च की। उसने स्थानीय लोगों से बात की, लेकिन हर कोई उस ढाबे का नाम सुनते ही खामोश हो जाता। कोई भी उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं था। एक बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी, उस ढाबे के करीब मत जाना बेटा, वहां जाना मतलब अपनी मौत को बुलाना। अजय ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसे रहस्य से पर्दा उठाना था। रात के समय अजय हाईवे पर उस ढाबे के पास रुका। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण तैयार किए। जैसे ही वो ढाबे के पास पहुंचा, उसने देखा ढाबा बिल्कुल सुनसान था। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी और बाहर सिर्फ एक पुराना बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, यहां रुको लेकिन लौटने की उम्मीद मत करना। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और ढाबे के अंदर कदम रखा। जैसे ही अजय ने कदम रखा, उसे वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और वही बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में वही गहरी और डरावनी चमक और चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान। बूढ़े आदमी ने अजय की ओर देखकर धीरे धीरे बोला, क्या खाओगे साहब? अजय ने हिम्मत करके कहा, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं बस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। यहां के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। बूढ़े आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कुछ सवालों के जवाब जानने की कीमत बहुत भारी होती है। क्या तुम तैयार हो? अजय ने बिना डर के कहा, हां, मैं तैयार हूं। बूढ़े आदमी ने इशारा किया कि वो दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखे। अजय ने गौर से देखा, तस्वीरों में न केवल रवि और अजय की तस्वीरें थीं, बल्कि और भी कई लोगों की थीं जो उसी हाईवे से गायब हुए थे। हर तस्वीर में उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो डर और दर्द के बीच की कहानी कह रही थी। अजय ने हकलाते हुए पूछा, ये लोग कौन हैं और ये यहां क्यों हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से बोला, ये वे लोग हैं जिन्होंने यहां आकर सच जानने की कोशिश की।
तभी अजय की नजर ढाबे के पीछे एक दरवाजे पर गई। उस दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, सच जानने की कोशिश मत करो। लेकिन अजय एक पत्रकार था और उसे सच जानना था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह अंदर से बंद था। और तभी अजय को महसूस हुआ कि वो अब सीधे उस रहस्य के सामने खड़ा था जो कई लोगों को निगल चुका था, और अब उसकी बारी थी। तभी अजय को अंदर से किसी के चिल्लाने और मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। उसने बूढ़े आदमी से डरते हुए पूछा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? अंदर कौन है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगे। अजय ने डर को नजरअंदाज किया। उसने दरवाजा तोड़ने के लिए एक लोहे की छड़ी उठाई। जैसे ही उसने दरवाजा तोड़ा, उसके सामने एक अंधेरी सुरंग खुल गई। सुरंग से तेज ठंडी हवा निकल रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। अजय ने हिम्मत जुटाकर सुरंग में कदम रखा। ये सुरंग अंधेरे और खौफ से भरी थी। चारों ओर अजीब सी गूंज हो रही थी। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे। हर कदम पर उसे किसी के चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती। सुरंग के अंत में अजय ने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे में लोहे के पिंजरे लगे हुए थे और उनके अंदर लोग कैद थे। वही लोग थे जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी थी। अजय ने डरते हुए उनसे पूछा, आप लोग यहाँ क्यों हैं? ये सब क्या हो रहा है? एक आदमी कांपते हुए बोला, हम सब इस ढाबे का शिकार हैं। जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। इस जगह को एक श्राप मिला है और ये बूढ़ा आदमी इसका रक्षक है। अजय को धीरे धीरे समझ में आया, ये ढाबा सिर्फ एक भोजनालय नहीं था। ये दरअसल एक अभिशप्त जगह थी जिसे एक पुराने तांत्रिक ने बनाया था। वो तांत्रिक अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों की आत्माओं को कैद करता था। और अब अजय भी खुद उस रहस्य के सामने खड़ा था। कहीं वो भी इस श्राप का अगला शिकार न बन जाए। बूढ़ा आदमी दरअसल उसी तांत्रिक का सेवक था। वो लोगों को धोखे से यहां लाकर फंसाता था। अजय ने कैद लोगों को बचाने की कोशिश की। उसने पिंजरे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी सुरंग में अंधेरा बढ़ने लगा। एक भयानक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने तेज आवाज में कहा, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। अजय डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुरंग के दरवाजे अंदर से बंद हो चुके थे। हर जगह से खून बह रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो रही हो। अजय की रिकॉर्डिंग का कैमरा चल रहा था। वो अपनी आखिरी सांसों तक सब कुछ रिकॉर्ड करता रहा। उसने कैमरे से कहा, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देख रहा है तो यहां कभी मत आना। ये जगह मौत का घर है। अगली सुबह अजय का कैमरा ढाबे के बाहर मिला, लेकिन अजय का कोई पता नहीं चला। कैमरे में सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग थी जिसमें उसने अपनी आखिरी लड़ाई को दर्ज किया था। अजय के गायब होने के बाद ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर वायरल हो गई और ये वीडियो हर किसी के लिए एक भयावह रहस्य बन गया। कई लोगों ने अजय की रिकॉर्डिंग को झूठा करार दिया, लेकिन कुछ लोग इसे सच मानकर इस मामले की जांच करना चाहते थे। एक टीवी चैनल ने इस घटना को कवर करने के लिए एक नई टीम भेजने का निर्णय लिया। इस टीम में 5 लोग थे। रोहन, टीम का लीडर और साहसी रिपोर्टर। माया, खोजी पत्रकार जो रहस्यमय घटनाओं की विशेषज्ञ थी। आकाश, तकनीकी एक्सपर्ट जो कैमरा और उपकरण संभाला था। सुजाता, मनोवैज्ञानिक जो मानव मन के डर को समझने की कोशिश करती थी। करण, कैमरा ऑपरेटर जो हर चीज को रिकॉर्ड करता था। टीम ने अजय की रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखा और निर्णय लिया, ढाबे और सुरंग के रहस्य को सुलझाने के लिए खुद वहां जाना होगा। रात के समय टीम ढाबे की ओर रवाना हुई। जैसे जैसे वे हाईवे के करीब पहुंचे, माहौल और भी खौफनाक होता गया। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। माया ने डरते हुए कहा, यहाँ की हवा में अजीब सी घुटन है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हमें यहाँ से वापस जाने के लिए कह रहा हो। रोहन ने उसे शांत करते हुए कहा, हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं, डरने का कोई फायदा नहीं।
जब वे ढाबे के पास पहुंचे तो उन्हें वही पुराना बोर्ड दिखा, यहां रुको लेकिन लौटने की उम्मीद मत करना। टीम ने ढाबे के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य वैसा ही था जैसा अजय की रिकॉर्डिंग में देखा गया था। हल्की रोशनी, वही अजीब खामोशी और दीवार पर टंगी तस्वीरें। वही बूढ़ा आदमी, वही दीवार पर टंगी तस्वीरें और वही अजीब सी खामोशी। बूढ़े आदमी ने टीम को देखकर धीमे स्वर में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ वरना पछताओगे। लेकिन रोहन ने बिना डरे कहा, हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं, हमें रोकने की कोशिश मत करना। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें गहरी और खाली लग रही थी। वो बोला, अगर तुमने सुरंग का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्मा कभी आजाद नहीं होगी। टीम ने एक दूसरे की ओर देखा और दरवाजा तोड़ने का फैसला कर लिया। आकाश ने अपने उपकरणों की मदद से दरवाजे का लॉक खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें जमने लगी। माया ने अचानक महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। टीम ने धीरे धीरे सुरंग के अंदर कदम रखा। सुरंग की दीवारों पर वही खून के निशान थे। हर जगह से एक सड़ी गली सी गंध आ रही थी। सुजाता ने कांपते हुए कहा, यहाँ की ऊर्जा बहुत नकारात्मक है। मुझे लगता है यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। जैसे जैसे टीम अंदर बढ़ी, उन्होंने देखा कि सुरंग के अंदर कई दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी। माया ने एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा। माया चीखते हुए पीछे हट गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। टीम ने धीरे धीरे एक बड़े कमरे में प्रवेश किया। कमरे में लोहे के पिंजरे लगे थे। पिंजरों के अंदर वही लोग थे जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी थीं। वे सभी अजीब तरीके से हिल रहे थे और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्यों हो? उनमें से एक आदमी कांपते हुए बोला, हम सब इस जगह के अभिशाप का हिस्सा हैं। ये ढाबा हमें अपनी आत्माओं में कैद कर चुका है। जैसे ही टीम आगे बढ़ी, कमरे की रोशनी कम होने लगी। अचानक एक भयानक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई बोली, तुमने इस जगह में घुसकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। टीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी काम नहीं कर रही थी। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और टीम को लग रहा था जैसे कोई उन्हें चारों ओर से घेर रहा हो। सुजाता ने महसूस किया, ये काली ताकत हमारी कमजोरी का फायदा उठा रही है। हमें डरने नहीं देना चाहिए। लेकिन डर को मात देना इतना आसान नहीं था। माया ने अपनी मां की आवाज सुनी जो मदद मांग रही थी। आकाश ने अपने बचपन का डरावना सपना देखा जो अचानक सच्चाई में बदल गया। टीम के सदस्य अलग अलग रास्तों पर भागने लगे। करण और माया एक साथ थे, जबकि रोहन और सुजाता दूसरी दिशा में दौड़ रहे थे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। करण ने देखा कि उसके कैमरे में अजीब अजीब छवियां कैद हो रही थीं। वो बोला, यहां कुछ बहुत गलत है, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। रोहन और सुजाता किसी तरह सुरंग का रास्ता ढूंढ गए, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से काली आकृति की डरावनी हंसी सुनाई दी। माया और करण भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ गया। गड्ढे के अंदर से लाल रंग की रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। सुरंग में किसी की चीख गूंज रही थी। हर आवाज इतनी भयानक कि दिल थम सा गया। आखिरी सीन में काली आकृति ने रोहन से कहा, तुमने सच जानने की कोशिश की, अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। रोहन और सुजाता सुरंग के दरवाजे के पास फंसे हुए थे, जबकि माया और करण अंधेरे रास्ते में जूझ रहे थे। सुरंग के अंदर की आवाजें और भी डरावनी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर दीवार उन्हें घूर रही हो। काली आकृति की भयानक आवाज गूंज रही थी, तुम सब ने यहां आने की हिम्मत की है, अब इसकी सजा भुगतनी होगी। ये सुरंग तुम्हारी कब्र बनेगी। माया और करण ने चलते हुए देखा कि सुरंग की दीवारों पर खून से लिखे हुए मंत्र और अजीब प्रतीक बने हुए थे।
करण ने तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। माया ने उन प्रतीकों को गौर से देखा और बोली, ये कोई आम तंत्र मंत्र नहीं है, ये आत्माओं को कैद करने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्राचीन अभिशाप है। करण ने पूछा, अगर ये अभिशाप है तो इसे खत्म कैसे किया जा सकता है? माया ने गंभीर स्वर में कहा, हमें तांत्रिक के मूल स्थान तक पहुंचने की जरूरत है। अगर हम वो जगह ढूंढ लें जहां से ये सब शुरू हुआ था तो शायद इसे समाप्त किया जा सकता है। रोहन और सुजाता ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन काली आकृति ने उन्हें वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। आकृति ने सुजाता को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन सुजाता ने अपनी हिम्मत और शक्ति से खुद को संभाल लिया। सुजाता ने कांपते हुए कहा, यह हमें डराकर कमजोर करना चाहती है। अगर हम अपनी हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो यही सुरंग हमें जिंदा कभी नहीं छोड़ेगी। रोहन ने डर के बावजूद कहा, यह हमें हरा नहीं सकती। हमें माया और करण को ढूंढना होगा, अकेले हम इससे नहीं लड़ सकते। सुरंग में चलते हुए माया और करण को एक बड़ा कमरा मिला। यह कमरा एक प्राचीन मंदिर जैसा था। वहां एक पुरानी मूर्ति थी जिसके चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थीं। माया ने कांपते हुए कहा, यह वही जगह है जहां से यह अभिशाप शुरू हुआ था। तांत्रिक ने इसी स्थान पर अपनी आत्मा को अमृता का श्राप दिया था। करण ने पूछा, अब हमें क्या करना होगा? माया ने मूर्ति के पास रखे पुराने ग्रंथ को देखा। ग्रंथ में लिखा था, जो इस अभिशाप को खत्म करना चाहता है उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। कुछ ही पल बाद रोहन और सुजाता माया और करण से मिल गए। चारों ने मिलकर तय किया, उन्हें इस अभिशाप को खत्म करने के लिए मूर्ति को नष्ट करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। काली आकृति ने उन्हें घेर लिया और गहरी आवाज में कहा, तुम लोग मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। माया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें डरना नहीं है, यह बस हमारी आत्माओं से खेल रही है। अगर हम एकजुट रहे तो इसे हराया जा सकता है। टीम ने मूर्ति को नष्ट करने की कोशिश शुरू की। करण ने मूर्ति पर हथौड़ा चलाया, लेकिन काली आकृति ने उसे पीछे धकेल दिया। रोहन और सुजाता ने मिलकर मूर्ति पर वार किया, लेकिन ये अटूट थी। माया ने गहरी सांस ली और कहा, मूर्ति को नष्ट करने के लिए बल नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की शक्ति की जरूरत है। हमें अपने डर को छोड़ना होगा। माया ने कहा, हमें अपने डर को छोड़ना होगा, तभी हम इसे खत्म कर पाएंगे। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया। तभी काली आकृति जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, ये मेरा साम्राज्य है। लेकिन टीम की एकजुटता और साहस ने मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। मूर्ति टूटते ही एक तेज गर्जना गूंजी, सुरंग की दीवारें हिलने लगीं और काली आकृति ने भयानक चीख के साथ धुएं में गायब हो गई। उसी पल सुरंग में फंसी सारी आत्माएं आजाद हो गईं। पिंजरे गायब हो गए और दीवारों पर लिखे खूनी मंत्र अपने आप मिटने लगे। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सिहरन थी। सुरंग का दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों बाहर निकले, लेकिन उनकी आंखों में उस रात की भयावह यादें अब भी जिंदा थीं। जब वे शहर लौटे तो उन्होंने उस ढाबे और सुरंग की कहानी दुनिया के सामने ला दी। ढाबे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरकार ने उस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र, रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया। सबको लगा कि यह कहानी अब खत्म हो गई है, लेकिन असली डरावना मोड़ तो अभी बाकी था। कुछ दिन बाद रोहन ने अपने घर पर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। आखिरी फ्रेम में कुछ ऐसा था जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। कैमरे की स्क्रीन पर वही काली आकृति दिखाई दी, उसकी जलती हुई आंखें और चेहरे पर वही भयानक मुस्कान। वो सीधा कैमरे की ओर देखकर बोली, ये अंत नहीं है, मैं लौटूंगी। कैमरा एक झटके में बंद हो गया और अंधेरे में बस एक हवा की सिसकी सुनाई दी। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।